कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम बेसिक में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप कुछ पॉइंट्स किसी को ऑन स्क्रीन दिखाना चाहते हो तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्स अपने पास कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी और फिर उस टॉपिक के ऊपर हम जो भी डिटेल हमें मिलेगी उसे हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना के ऑन स्क्रीन किसी को डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। तो ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का विंडो खुल गया है। तो जैसे हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें पावर पॉइंट एक स्लाइड ओपन करके दे देता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें स्लाइड मिलती है। हम जो भी अपना डाटा है वो स्लाइड पे ही टाइप करेंगे और प्रेजेंटेशन में उन्हीं स्लाइडों को डिस्प्ले करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट पहले से ही ओपन करके देता है उसे हम टाइटल स्लाइड बोलते हैं। इस टाइटल स्लाइड में आप अपने प्रेजेंटेशन का टाइटल टाइप कर सकते हो कि ये प्रेजेंटेशन आप किस टॉपिक के ऊपर बना रहे हो, उसका टाइटल क्या है। तो जैसे कि मैं किसी कोचिंग सेंटर के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और उस कोचिंग सेंटर का नाम लिख देंगे जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सक्सेस पॉइंट और नीचे सब टाइटल वाले बॉक्स में आप उसका सब टाइटल में उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो। तो जैसे मैंने लिख दिया राजपुर रोड, देहरादून, यूके। कॉन्टैक्ट नंबर में मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया ये। तो पहली स्लाइड जो हमें पावर पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट पहले से देता है उस स्लाइड में मैंने अपने प्रेजेंटेशन जिस टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं उस टॉपिक का नाम यानी सक्सेस पॉइंट और उसका सब टाइटल में उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। अब मुझे अगली स्लाइड चाहिए जिसमें कि मुझे इस सक्सेस पॉइंट में कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं उन सब क्लासेस के मुझे पॉइंट्स लिखने हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास अलग अलग स्लाइड्स के लेआउट आएंगे। इनमें से आपको टाइटल एंड कंटेंट्स वाले लेआउट वाली स्लाइड ओपन करनी है और यहाँ पर आपको क्लिक करके उस पॉइंट्स का जो भी आपने हेडिंग लिखना है वो आप लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिख दिया आवर क्लासेस और यहाँ पर हम क्लासेस के बारे में लिख देंगे कि कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं। तो जैसे पहली क्लास है बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, आईएएस, पीसीएस, एनडीए एंड सीडीएस। तो माना ये अलग अलग क्लासेस यहाँ पर चलती हैं तो उन क्लासेस के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद मुझे एक दूसरी स्लाइड और चाहिए। फिर से हम न्यू स्लाइड में जाएंगे और इस बार हम जो स्लाइड का लेआउट लेंगे वो लेंगे टू कंटेंट्स। इसका नाम टू कंटेंट्स इसलिए है कि यहाँ पर आप दो अलग अलग बॉक्सेस में दो अलग अलग पॉइंट्स लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कोर्स एंड फीस। तो यहाँ लेफ्ट में हम कोर्स का नाम, जैसे कि कोर्स की जगह हम क्लासेस लिखते हैं तो बेटर रहेगा, क्लास एंड फीस। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, सीडीएस, एनडीए, आईएएस एंड पीसीएस। अब इनके आगे इनकी फ़ीस लिख देंगे 15,000
12,000, 18,000, 16,000, 25,000 and 24,000. Sorry, 25,000 and 24,000. फिर से न्यू स्लाइड में जाएंगे। किसी भी स्लाइड को आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो। माना मुझे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड की दोबारा ज़रूरत है तो हम इसको दोबारा ले सकते हैं, या टू कंटेंट्स की जरूरत दोबारा है तो दोबारा ले सकते हैं। टू कंटेंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लास एंड फैकल्टी। यहाँ पर मैं क्लास के नाम बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, आईएएस, पीसीएस, एनडीए एंड सीडीएस, और यहाँ पर उनके फैकल्टी के नाम, कौन से फैकल्टी कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं। मिस्टर रवि, मिस्टर राहुल, मिस्टर सुमित, मिस्टर गगन, मिस्टर राहुल एंड मिस्टर सुरेश। इसके बाद फिर से न्यू स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट्स, या टू कंटेंट्स दोबारा से ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी क्लास का ड्यूरेशन कितना है, यानी कितने टाइम में वो उस कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। तो क्लास एंड ड्यूरेशन, तो यहाँ पर फिर से वही एनडीए, सीडीएस, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, आईएएस, पीसीएस। इसका ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। सेम इसका भी 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। फिर से न्यू स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट्स को दोबारा ले लेते हैं। आवर ब्रांचेस, कहाँ पर इनकी ब्रांचेस हैं। देहरादून, यहाँ पर हेड ऑफिस, देहरादून में इनका हेड ऑफिस है। हरिद्वार, एक ब्रांच हरिद्वार में है। ऋषिकेश, हल्द्वानी एंड पौड़ी गढ़वाल, यहाँ पर इनकी ब्रांचेज है। इसके बाद न्यू स्लाइड, टाइटल ओनली। इसमें हम केवल एक टाइटल लिख सकते हैं। तो जैसे हमने टाइटल लिखा एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हमने टोटल 7 स्लाइडें बनाई हैं। अगर आप विंडो की राइट पैनल में देखोगे तो यहाँ पर आपको लास्ट स्लाइड जिसका नंबर 7 है वो दिखा देगा। इस तरह से हमने अपनी प्रेजेंटेशन में टोटल 7 स्लाइडें बनाई हैं। और आपको यहाँ पर बॉटम में स्लाइड 7 है इस वक्त खुली हुई। टोटल हमारे पास 7 स्लाइड है।
पेज अप पेज डाउन का बटन दबाते हुए आप अपनी प्रीवियस नेक्स्ट स्लाइडों को देख सकते हैं। पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन। इस तरह से क्या है, पेज अप पेज डाउन का इस्तेमाल करते हुए प्रीवियस नेक्स्ट स्लाइडों को देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर डायरेक्ट किसी भी स्लाइड पर क्लिक करके आप उस स्लाइड को स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हो। इसके बाद है, अगर कोई स्लाइड आपको लगती है कि बीच में छूट गई है उसको बनाना, तो आप बीच में नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है स्लाइड नंबर 3 के बाद, तो यहाँ पर क्लिक करते हुए स्लाइड नंबर 3 पर क्लिक करा और उसे यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करा। अब जो भी स्लाइड आप इंसर्ट करोगे वो स्लाइड नंबर 3 के बाद इंसर्ट होगी। यहाँ पर मैंने एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करा और स्लाइड का नाम मैंने लेआउट जो है वो टाइटल एंड कंटेंट्स लिया। अब ये जो स्लाइड है ये 4th पोजीशन पर आ जाएगी और जो 4th पर है वो 5th पर, 5th की 6th पर, 6th की 7th पर शिफ्ट हो जाएगी। यानी कुल मिला के ये नई स्लाइड 4th पोजीशन पर इंसर्ट हो गई है। अब हम इस स्लाइड में लिखना चाहते हैं आवर न्यू कोर्सेस, यानी कि ये नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग कोर्स एंड कंप्यूटर लैंग्वेज कोर्स। तो ये नया कोर्सेज ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक नई स्लाइड इंसर्ट कर दी 4th पोजीशन पर, और 4th पोजीशन के बाद जो स्लाइड थी वो 5th पोजीशन पर चली जाएगी, 5th वाली 6th पर, 6th वाली 7th पर, 7th वाली 8th पर चली जाएगी। तो इस तरह से आप बीच में नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। अगर कोई स्लाइड आपको लगता है कि आपने गलत बना दी है तो आप उस स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको उस स्लाइड को क्लिक करते हुए डिस्प्ले करना है। जैसे मुझे क्लास एंड फैकल्टी वाली स्लाइड को डिलीट करना है, यहाँ पर ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो और आपकी ये स्लाइड डिलीट हो जाएगी। इसके बाद है कि किसी स्लाइड को अगर आप उसका लेआउट चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने जो एक नई स्लाइड ऐड की थी आवर न्यू कोर्सेज, ये हमने टाइटल एंड कंटेंट्स लेआउट लिया था, मुझे इसको 2 कंटेंट्स के लेआउट में कन्वर्ट करना है। तो इसे ऑन करके रखेंगे और लेआउट में जाएंगे और इसका लेआउट 2 कंटेंट्स कर देंगे। तो डाटा जो पहले से था वो वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पर ये 2 कंटेंट्स बन गया। तो मैंने इसका टाइटल नेम दे दिया आवर न्यू कोर्सेज एंड फीस। तो यहाँ पर राइट में हम फीस लिख देंगे 700, 1000 एंड 1200। तो यहाँ पर मैंने इसका इस तरह से लेआउट चेंज कर दिया। इसके बाद होता है कि जैसे कि आपने कोई स्लाइड बनाई, मान लिया लास्ट वाली स्लाइड थी, और आपने इस टाइटल को स्क्रीन के सेंटर में कर दिया, यानी आपने इसका लेआउट चेंज कर दिया। अगर आपको इसका लेआउट फिर से पहले जैसा करना है तो रिसेट पे क्लिक करते ही यह फिर से अपने ओरिजिनल लेआउट में आ जाएगा। यानी कि जो टाइटल ओनली स्लाइड थी उसमें हमेशा टाइटल टॉप में लिखा रहता है। अगर आप उसको बाद में चेंज करते हो और रिसेट करते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाएगा। तो इस तरह से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उस टॉपिक के ऊपर आपको जितना भी डाटा दिया गया है या आपको पता है, उन्हें अलग अलग टाइप की स्लाइडों में, अलग अलग लेआउट की स्लाइडों में उन्हें टाइप कर दो और उसके बाद आप अपने प्रेजेंटेशन को अगले स्टेप में आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमने जो लेआउट यूज़ किए हैं वो टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट्स, 2 कंटेंट्स और टाइटल ओनली, यानी कि हमने ये 4 लेआउट वाली स्लाइडें यूज़ करी हैं। अभी इसमें और भी लेआउट्स हैं, उन लेआउटों को हमें आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कब कौन सी लेआउट वाली स्लाइड यूज़ करनी है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का डाटा है। अगर आपके पास कोई टाइटल और उसका सब टाइटल है तो टाइटल स्लाइड यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई टाइटल है और उसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो टाइटल एंड कंटेंट्स।
अगर आपके पास कोई टाइटल है और उसके दो अलग अलग बॉक्स में पॉइंट्स लिखने हैं तो टू कंटेंट्स, और केवल एक खाली टाइटल लिखना है तो इसमें आपको टाइटल ओनली। अब एक और यूज़ कर लेते हैं कंपैरिजन वाली लेआउट वाली स्लाइड। तो इसको इंसर्ट करने के लिए हमें बीच में कहीं पर इंसर्ट करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर आवर न्यू कोर्सेज, इसके बाद मुझे एक नई कंटेंट्स वाली स्लाइड यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे न्यू स्लाइड और इस बार लेंगे हम कंपैरिजन। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा लैंग्वेज, और अब मुझे यहाँ पर अलग अलग टाइप की लैंग्वेज लिखनी है जिसमें मैं कंपेयर करूँगा। सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज, तो और यहाँ पर एडवांस लैंग्वेज। तो जैसे बेसिक लैंग्वेज में हमने सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, और एडवांस लेवल में हमने लैंग्वेज लिख दिया जावा प्रोग्रामिंग और पाइथन, एंड जावा लैंग्वेज, एंड इसका बुलेट्स ऑफ हो गया है, ऑन कर दिया हमने, एंड पाइथन लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन स्लाइड में एक लैंग्वेज को दो अलग अलग पॉइंट में कंपेयर करा, बेसिक लैंग्वेज और एडवांस लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज में C++ लैंग्वेज आती है और एडवांस लेवल में जावा प्रोग्रामिंग और पाइथन लैंग्वेज आती है। ये हमने कुछ इस तरह से कंपेयर कर दिया। तो इस तरह की किसी एक टाइटल को आपने दो अलग अलग पॉइंट्स में कंपेयर करना हो तो इस तरह से आप कंपैरिजन स्लाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हमारे प्रेजेंटेशन में टोटल स्लाइडें जो हो गई हैं वो 8 स्लाइड्स हो गई हैं। अब हम इस प्रेजेंटेशन को सेव कर लेते हैं और हमने इसे सक्सेस पॉइंट प्रेजेंटेशन नाम से डेस्कटॉप में सेव कर दिया। तो ये प्रेजेंटेशन हमारा सेव हो चुका है। बाद में अगर कोई डाटा आपको और फीड करना है तो आप बीच में नई स्लाइड इंसर्ट करके भी डाटा और फीड कर सकते हो, और कोई स्लाइड अगर आपको डिलीट करनी है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। अब हमारा ये प्रेजेंटेशन का जो डेटा था वो हमने कंप्लीट फीड कर दिया है। अब इसके अगले स्टेप में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने इस प्रेजेंटेशन को अच्छा लुक देके और किस तरह से इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे, यानी कि इस प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स को किस तरह से इनकी स्लाइड शो देखेंगे, वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो पहले वीडियो में आज आपको ये बताया है कि किस तरह से पावर पॉइंट में हम अलग अलग तरीके के डेटा के लिए अलग अलग लेआउट की स्लाइडों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम किसी स्लाइड को बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे किस स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, किस तरह से हम स्लाइड को किसी का लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के टॉपिक सिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।